हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिथीमिया। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ईसीजी पढ़ाया है तो उसमें कई बार एरिथीमिया के बारे में आया, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टॉपिक एरिथीमिया ही बनाऊं। इसकी डेफिनेशन है, एरिथीमिया रिफर्स टू इरेगुलर हार्ट बीट और डिस्टर्बेंस इन द रिदम ऑफ हार्ट। एरिथीमिया वो है कि जो हार्ट बीट उसकी इरेगुलर रहे, हार्ट में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस हो जाए, सही से काम ना करे। हार्ट बीट में बी फास्ट और स्लो, और देयर में बी एन एक्स्ट्रा बीट और अ मिस्ड बीट, या फिर एक बीट कम सुनाई दे, बीट ज़्यादा सुनाई दे, या फिर इम्बैलेंस हो, या हार्ट बीट स्लो हो, फास्ट हो, ये सब एरिथीमिया में आता है। कोई भी डिसबैलेंस इन हार्ट बीट वो सब इंक्लूड होगा एरिथीमिया में। एरिथीमिया अकर्स इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। एरिथीमिया फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये होता है जो कुछ समय के लिए होता है। पैथोलॉजिकल मतलब होता है कोई डिसीज़ हो तो। एरिथीमिया ऐसे नोड में आर में नॉट बी द पेसमेकर। एरिथीमिया पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, ऐसे नोड जो है पेसमेकर होता है। सबसे ज़्यादा बीट पर मिनट प्रोड्यूस करता है, 60 to 100। और एरिथीमिया में क्या होता है, ऐसे नोड पेसमेकर हो भी सकता है और नहीं भी। इफ़ ऐसे नोड इज़ नॉट द पेसमेकर, एनी अदर पार्ट ऑफ द हार्ट सच एज एट्रियल मसल, एवी नोड एंड वेंट्रिकुलर मसल बिकम्स द पेसमेकर। अगर ऐसे नोड जो है पेसमेकर नहीं है और उसके अलावा कोई भी और जो कंडक्शन सिस्टम के पार्ट थे, जैसे एवी नोड, वेंट्रिकुलर मसल, पर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ फिश, उसमें से कोई भी पेसमेकर काम करने लग जाता है। अब इसका एरिथीमिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एरिथीमिया इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नॉर्मोटोपिक एरिथीमिया, इकोटोपिक एरिथीमिया। अब नॉर्मोटोपिक एरिथीमिया देखते हैं। नॉर्मोटोपिक एरिथीमिया इज़ द इरेगुलर हार्ट बीट इन विच ऐसे नोड इज़ द पेसमेकर। नॉर्मोटोपिक एरिथीमिया क्या है, इसमें पेसमेकर ऐसे नोड ही होता है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है। साइनस एरिथीमिया, साइनस ट्रैकीकार्डिया एंड साइनस ब्रेडीकार्डिया। अब चलते हैं साइनस एरिथीमिया। फर्स्ट टाइप साइनस एरिथीमिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, साइनस एरिथीमिया इज़ अ नॉर्मल rhythmical increase and decrease in heart rate in relation to respiration. It is also called respiratory sinus arrhythmia. साइनस एरिथीमिया वो है कि हार्ट बीट जो है नॉर्मल तरीके से उसका जो रिदम है इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए। इसका कॉज क्या है, साइनस एरिथीमिया इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड। साइनस एरिथीमिया मेनली क्यों होता है, जो ऐसे नोड है कभी मतलब 60 to 100 बीट पर मिनट देता है ये। अब कभी ये 60 दे रहा है, कभी 65 दे रहा है, कभी 100। पेसमेकर जो इम्पल्स दे रहा है वो कभी ज़्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, इस वजह से साइनस एरिथीमिया होती है। ईसीजी में क्या चेंजेस हम देखेंगे अगर साइनस एरिथीमिया है तो। ईसीजी इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग साइनस एरिथीमिया। ड्यूरेशन ऑफ आरआर इंटरवल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ रिस्पिरेशन। ईसीजी जो है साइनस एरिथीमिया में नॉर्मल होगी। जो आरआर इंटरवल है बस वो ज़्यादा और कम होगा, वो भी रिस्पिरेशन के हिसाब से। इंस्पिरेशन में जो है आरआर इंटरवल जो है छोटा हो जाएगा और एक्सपिरेशन में ज़्यादा हो जाएगा। आरआर इंटरवल कम है तो मतलब कि हार्ट बीट ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आरआर इंटरवल के बीच में जितने लार्ज बॉक्स होते हैं उसको 300 से डिवाइड करके हार्ट बीट निकालते हैं। वो अगर जिसे भी 300 रूल जानना है वो ईसीजी का लेक्चर देखे, मैंने अपलोड करा हुआ है इसी चैनल पर। सेकेंड टाइप साइनस ट्रैकीकार्डिया। साइनस ट्रैकीकार्डिया इज द इंक्रीज इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन हार्ट रेट। अब ट्रैकीकार्डिया मतलब यही होता है कि हार्ट बीट जो है नॉर्मली 60 to 100 के बीच में होती है, उसमें से कुछ भी, लेकिन अब 100 से ज़्यादा होता है तो ट्रैकीकार्डिया। अब एरिथीमिया का सेकंड टाइप है साइनस ट्रैकीकार्डिया। इसका मतलब है कि इसमें जो ऐसे नोड है इम्पल्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 100 से ज़्यादा। हार्ट रेट इंक्रीज अप टू 100 बीट पर मिनट एंड समटाइम्स अप टू 150 पर मिनट। साइनस ट्रैकीकार्डिया अकर्स इन फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल कंडीशन। ओके, अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट है एक्सरसाइज, दूसरी इमोशन, तीसरी हाई एल्टीट्यूड, चौथे प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज करने के बाद हो सकती है, इमोशनली सैड हो, एंजाइटी है सब में। और
हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, प्रेगनेंसी के दौरान। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती है? फीवर में, एनीमिया में, हाइपरथायराइडिज्म में, थायराइड हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलमीन्स में। ECG चेंजेस ड्यूरिंग ट्रैकीकार्डिया। ECG is normal in sinus tachycardia except for short RR intervals because of increased heart rate। है नॉर्मल ही होगी साइनस ट्रैकीकार्डिया में भी, बस RR इंटरवल जो है बहुत कम हो जाएगा, जिससे हम निकालेंगे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आएगी। अगेन 300 रूल। साइनस ब्रेडिकार्डिया, इट इज़ द रिडक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एसे नोड। हार्ट रेट इज़ लेस दैन 60 बीट पर मिनट। अब इसमें क्या है, ट्रैकीकार्डिया में तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, ब्रेडिकार्डिया में तो क्या होता है कि हार्ट रेट 60 से कम होती है, क्योंकि जो पेस मेकर है एसे नोड वो 60 पर मिनट से कम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा है। साइनस ब्रेडिकार्डिया अकर्स इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन जब साइनस ब्रेडिकार्डिया हो, स्लीप, एथलेटिक हार्ट। पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हेन साइनस ब्रेडिकार्डिया अकर्स, डिसीज़ ऑफ एसे नोड में कोई डिसीज़ हो गया हो, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर बहुत कम हो गया हो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में, उससे कम अगर हो जाए। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन कम हो जाए। ट्रैकीकार्डिया तब होगी जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो, और ब्रेडिकार्डिया तब होगी जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए। ECG changes during sinus bradycardia. ECG shows prolonged waves and prolonged RR interval। RR इंटरवल ज़्यादा होगा तो बॉक्सेस ज़्यादा होंगे, 300 से डिवाइड करने पे मान लो कि 5-6 बॉक्स, 300 डिवाइडेड बाई 6, 50 बीट पर मिनट निकल के आएगा। तो हार्ट रेट कम है 60 से, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है। तो टॉपिक है एक्टोपिक एरिथीमिया। एक्टोपिक एरिथीमिया इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट ड्यूरिंग विच एनी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट other than AC node becomes the pacemaker and the impulses produced are called ectopic। एक्टोपिक एरिथीमिया में क्या है कि पेसमेकर जो है AC नोड नहीं होता है, लेकिन हमने नॉर्मल टॉपिक एरिथीमिया पढ़ा, उसमें जो पेसमेकर है वो AC नोड नहीं है। लेकिन एक्टोपिक एरिथीमिया में क्या है, पेसमेकर कोई और कंडक्शन का पार्ट बन जाता है, चाहे AV नोड हो जो ऑर्डर में है, बंडल ऑफ हीज, ये सब। एक्टोपिक एरिथीमिया इज डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। अब इसके 2 टाइप होते हैं, होमोटोपिक and heterotopic। Homotopic arrhythmia in which impulses for heartbeat arises from any part of conductive system। हेमोटोपिक एरिथीमिया में क्या होता है, इम्पल्सेस जो है किसी भी पार्ट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। हेटेरोटोपिक एरिथीमिया में क्या है कि इन विच इम्पल्सेस अराइज फ्रॉम द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट अदर देन कंडक्टिव सिस्टम। हेटेरोटोपिक एरिथीमिया में क्या है कि कंडक्टिव सिस्टम के अलावा जो हार्ट की मसल है उससे प्रोड्यूस हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू अगेन।